चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। किस कलर की चड्डी पहने हो? अरे अगर आप कुछ नहीं खाते हो, कुछ नहीं पीते हो, तो आप सत्ता से क्यों चिपके हुए हो? आप हिमालय पर्वत जाइए। मैं तो बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ कि ये मोह माया को त्याग दें। सर आप क्या कहते हो? बड़ी देर से आप सुन रहे हैं सर। इस देश का युवा ठीक लगाना चाहता है, ठीक लगाने दो उसे। पहला हाँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के ओखला विधानसभा में मौजूद है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर लोगों का रुझान किस तरफ है, हवा किस तरफ है, ताकि 5 तारीख को किसको सबसे ज्यादा मतदान होगा, कौन लोग कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा मतदान करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर लोगों के बीच, लोगों के समक्ष जाकर बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, चुनाव का माहौल इस बार किस तरफ है? भैया चुनाव का माहौल तो मैं समझो केजरीवाल आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों? मतलब आम आदमी पार्टी की लहर ज्यादा क्यों दिख रही है? भैया ऐसा है, काम भी तो बढ़िया कर रहा ना वो। भाई पानी की सुविधा कर रखी है, बिजली की सुविधा बढ़िया कर रखी है, और भाई क्या क्या कर रहा है, लेडीज बस जो है फ्री कर रखी है। और क्या भाई, तो केवल इन सब चीजों को देखकर, मतलब मुफ्त की सुविधाओं को देखकर लोग आराम से वोट देते रहे। मुफ्त की क्या भैया, बताओ गरीबी आदमी को और क्या चाहिए बताओ। हाँ भैया, गरीबी आदमी को तो यही चाहिए भाई, थोड़ी बहुत सुविधा ऐसी मिल जाए, थोड़ी बहुत ऐसी मिल जाए, यह है बात। तो कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती है यहाँ पर? हाँ कांग्रेस भी आ सकती है, कांग्रेस भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करती है। शीला दीक्षित ने बढ़िया काम करा था। नो डाउट। हाँ जी, रोड बढ़िया बनवा दिया, काम सही करा था उन्होंने भी, बढ़िया करा था। यही रहते आप? हाँ। ओखला में? ओखला में जामिया यहाँ पे, हाँ जामिया नगर। यहाँ पे माहौल क्या है? आम आदमी केजरीवाल। केजरीवाल पक्का कर दो लोग। हाँ, क्यों? केजरीवाल के काम अच्छे है। देखो ये सारे केजरीवाल के भक्त जा रहे हैं। सुनिए जी, ये पूरा एकदम मफलर लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चुनाव के चक्कर में जा रहे हैं। चुनाव के चक्कर में? हाँ, अमानतुल्लाह को क्या बोलते जिताना है, पक्का? और 100% 1 लाख वोट से जिता करके हम छोड़ेंगे। कितने वोटर हैं यहाँ ओखला में? वो खला में नहीं, हम तो रहते हैं जेजे कॉलोनी में, फेज 3 में। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। तो आप ओखला विधानसभा से हेल्प कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। सपोर्टर है। हाँ, तो कितने सीट है, कितने वोटर हैं यहाँ के? कितने? हाँ, 2.5 लाख। 2.5 लाख वोटर है, हाँ। और 2.5 लाख वोटर में कम से कम अमानतुल्लाह को दूसरे नंबर पे लाएंगे। अरे वाह। हाँ जी सर, आप क्या कहते हो? अमानत भाई को झाड़ू दिखाओ एक बार, पहले झाड़ू दिखाओ। यही लहरेगी झाड़ू। हाँ, झाड़ू चलेगी, झाड़ू दिल्ली में ही चलेगी झाड़ू। मुख्यमंत्री बनेगा केजरीवाल की ही पार्टी का, आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। हम ऑटो वाले हैं, हमने संघर्ष किया, हम यूनियन की भी मेंबर हूँ। हमने क्या बोलते मीटिंग की कि फिर तीसरी बार क्या बोलते अमानतुल्लाह को जिताएंगे और अरविंद केजरीवाल को क्या बोलते मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे तो ऑटो वालों की तो स्थिति बुरी कर दी है, ऐसा कहते रहते हैं नहीं ऑटो बुरी वाले। किया, जो आज दिया है, आज दिया है, 5वां मुख्यमंत्री है। जो कोई दिया है केजरीवाल ने दिया ऑटो वालों को, और जो कि खून पिया है बीजेपी और कांग्रेस के ने, क्योंकि हमारा डिम्स 1300 रुपए का कटता था, वो भी माफ किया, फिटनेस फीस वो भी माफ किया, और क्या बोलते रोड ट्राई था वो भी माफ किया। हमें और क्या चाहिए? अब आने वाले मुख्यमंत्री के क्या बोलते हैं, हमें 10 लाख का बीमा मिल रहा, और उसके बाद में साल में 2 वर्दियां मिलेंगी। ठीक है। हाँ जी भाई, आपका पक्ष किस तरफ है? आम आदमी पार्टी के किस कलर की चड्डी पहने हो? अरे वाह, वाह। अब आप बताओ कि आपका वोट किसकी तरफ? भाई अरविंद केजरीवाल को जाएगा वोट। हाँ। ठोक के। ठोक के? हाँ पक्का? पक्का। हाँ जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान है यहाँ पे ओखला विधानसभा जी। ये जामिया नगर का क्या है माहौल? जामिया नगर का आम आदमी पार्टी का रुझान है। आम आदमी पार्टी का, पक्की बात। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले की तरफ नहीं है कोई भी? इतना तो नहीं पता, मगर बट ये है आम आदमी की तरफ रुझान है। ये पूरा झंडा उंडा लेके घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, पक्की इस बार पक्की बात है? पक्की बात है। हाँ, कोई नहीं आगे पीछे? कोई नहीं आगे पीछे। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, अरे जरा बिल्कुल, इनकी बिल्कुल, तरफ साहब। फोकस कीजिए, चारों तरफ से एकदम आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जी। हाँ, हाँ, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भाई, पार्टी जीतेगी, टेंशन मत लो आप। हाँ, नहीं मैं टेंशन नहीं ले रहा, वो तो आपका काम है। चलो हाँ जी सर, आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी, पक्का? अमानतुल्लाह पक्का, बिल्कुल 100%। हाँ, मतलब उनकी जो छवि है यहाँ पर अच्छी है। बहुत अच्छी छवि है, काम करा उन्होंने, काम पे वोट मिलेगा। बाकी कुछ काम लेट हुए हैं, वो अंदर ईडी और सीबीआई की वजह से लेट हुए हैं, जो उन्होंने बंद करा, उन्होंने परेशान करा। बाकी उन्होंने आने के बाद बहुत अच्छा काम करा है। कांग्रेस का कोई चांस लग रहा है? नहीं, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है यहाँ से, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। बीजेपी भी जीरो है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों में जो रुझान है पार्टी का दो, आम आदमी पार्टी का जोर है, जबरदस्त जोर है।
बिल्कुल मैं जबरदस्त। अक्सर देख रहा हूँ लोग जो है झंडे पहनकर और गाड़ियों में लगाकर घूम रहे हैं। जी 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 बिल्कुल आम आदमी पार्टी का जोर है। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी आएगी, अमानतुल्लाह ही जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कितने वोटर्स हैं यहाँ मतलब ओखला विधानसभा में? ये कम से कम ये 1.5-2 लाख के वोट है यहाँ 2.5 लाख। पर। और पिछली दफा 1 लाख से ऊपर अमानतुल्लाह पिछली दफा भी जीते थे। जी जी जी। और जो आते हैं पब्लिक के लिए उन्हें काम करते हैं और पब्लिक की सपोर्ट में भी खड़े होते हैं। कहीं भी आना होता है, बीमार है, अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं लोगों का जाके, जो कि इससे पहले कांग्रेस रही है। आसिम मोहम्मद खान ने कोई काम नहीं कराया, किसी का आज तक इलाज नहीं कराया अपोलो हॉस्पिटल में। कोई यहाँ पता ही नहीं था लोगों को EWS क्या है, वो अमानतुल्लाह ने बताया EWS क्या है। उन्होंने जाके हॉस्पिटलों में इलाज कराया लोगों को जाके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या लगता है यहाँ से माहौल क्या है, क्या देखने को आ रहा? क्योंकि माहौल यही है, चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। अरे वाह, ये नारा आपने खुद से बनाया क्या? हाँ, मैंने ही बनाया ये नारा। एक और पेश किया जाए थोड़ा। इससे पहले जो नारा था कि बीजेपी हटाओ MCD बचाओ, वो भी मेरा ही नारा था। जब मैं लिखता था 6-7 साल पहले उस पर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। जब पहली बार, जब इससे पहले MCD में जब बीजेपी जीत गई थी, तो मैंने ये नारा लिखना शुरू करा था कि बीजेपी हटाओ MCD बचाओ। तो लोग हंसते थे, यहाँ पे बोलते थे कि नेताजी कुछ भी लिखते रहते हैं अपने जो भी दिमाग में आता है। और वही नारा जब पूरी दिल्ली में हुआ तो यही लोगों ने मुझे गले लगाया। तो अब इस बार नारा दिया है मैंने कि चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। वाह वाह, ये जो नारा आप लिखते हैं क्या मकसद रहता है, क्या कुछ सोच कर लिखते हैं या किन मुद्दों को ध्यान में रख के ये लिखते हैं? देखिए, मुद्दों को यही ध्यान में रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इससे पहले मैंने देखा, जब से केजरीवाल जी आए, आम आदमी पार्टी आई है, इससे पहले कभी भी काम की बात हमने नहीं देखी। इससे पहले जब हम छोटे छोटे थे, तो जैसे जब कांग्रेस आई की सरकारें थी, तो उस टाइम हम नारा देखते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, या बिल्कुल ये क्या वो होता था कि रोटी कपड़ा और मकान। मकान। लेकिन ना हमने कभी रोटी देखी गरीब के पास, और ना मकान देखा, और ना कपड़ा देखा। आज भी हमारे देश में कितनी ज्यादा गरीबी है। आज भी कम से कम 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षा में आगे जाते हैं। कुछ की शिक्षा जैसे 8th क्लास तक जो पढ़ के आएंगे, 10th क्लास के बाद बहुत लोग छूट जाती है, 12th के बाद और ज्यादा छूट जाती है, क्योंकि इतनी महंगी है एजुकेशन। उसके बाद आप हेल्थ में जाओगे, ऊपर वाला न करे हमें किसी को कोई तबीयत ऐसी हो जाए, हमें फोर्टिज में जाए, उसमें जाना पड़ जाए अपोलो में, तो हम देखेंगे जो हमारे पास जमा पूंजी होगी ना, अपना मकान तक हमारा बिक जाएगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, एक तो ये इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल, ये बर्बाद कर रहे हैं। जबकि जब देश आजाद हुआ 1857 से लेकर 1947 तक, जब तन के गोरे मन के काले हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अशफाकुल्ला खां शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे लोग निकल के आए। उन सब ने धर्म जाति से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ी, अपनी भारत देश के बारे में सोचा, हित के बारे में, माता के लिए, हित के लिए सोचा, भारत माता को आजाद कराया। लेकिन आप देख रहे हैं जो भी नेता आए हैं, उन नेताओं का एक ही गोल रहा है कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता किस तरह से बनाई जाती है, उस पर इन लोगों का फोकस रहा है। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी हमने देखी, आम आदमी पार्टी जो आई, इसने कुछ काम करके दिखाया। मैंने अभी देखा, जो पिछले महीने मेरी बिल्डिंग में जो फ्लैट है, 8 फ्लैट होंगे, तो मैंने उनके बिल उठा के देखे। पिछले महीने तो 6 फ्लैटों के 0 बिल थे। 7वें फ्लैट का 50 रुपए का था, 8वें का 450 का था। तो ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ पीने का पानी आ रहा है वहाँ फ्री है पानी। कितने लोगों का इलाज मैं देखता हूँ कि अपोलो में हो रहा है, फोर्टिज में हो रहा है, जो पहले जानते भी नहीं थे। कम पैसे में या मुफ्त में? मुफ्त में। EWS कैटेगरी के अंदर हो रहा है, EWS में, जिसमें 20% आपको देना पड़ता है, हो रहा है। जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि जी 5 लाख तक का जो लेकर आए हैं बीमा। लेकिन मैं देखता हूँ केजरीवाल जी की ऐसी स्कीम है कि इसमें हमने ऐसा देखा कि 50-50, 60-60 लाख। एक तो मैंने देखा, एक हरियाणा का था, मैं इत्तेफाक से विधायक जी के पास बैठा हुआ था, अमानत भाई के, तो एक हरियाणा का हमारा कोई गुजर भाई, आपने देखा हड्डी का है, वहाँ बसंत कुंज में एक हॉस्पिटल है, तो उनका कोई एडमिट था वहाँ, तो वो काफी पैसा दे भी चुके थे और उस टाइम भी उनका 30-40 लाख का बिल बकाया था। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने केजरीवाल जी के जो CM थे उस टाइम पे, उनके PA को कॉल करी और उसका बिल जो था पूरा उन्होंने वहां से सरकार ने माफ कराया। तो एक एग्जाम्पल नहीं, जाने कितने एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो मेरे यही कहना है, इससे पहले हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि अगर सीखना है तो जापान अमेरिका से सीखो। आज जापान अमेरिका वाले कहते हैं तो सीखना है तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखो, उनके मोहल्ला क्लिनिक से सीखो,
उनके एजुकेशन के मॉडल से सीखो, समझिए। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार मुद्दों पे काम करे। सर एक सवाल करता हूँ और ये आखिरी सवाल भी होगा कि नेताओं को जेल में डाला गया और काम के मामले में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की गई, ऐसा लगातार ये लोग कहते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? क्योंकि मेरा यही कहना है, आप देख सकते हैं कि बीजेपी जब से सरकार आई है, बीजेपी की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ये लोग अपने तो केस वापस लेने को आप देख सकते हैं। योगी जी पे जो केस चल रहे थे जब सीएम बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा कि अपने ही केसों को वापस लेने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव बना के भेजा कि ये केस वापस हो जाए। और दूसरी तरफ अभी आपने देखा जब पंजाब से किसी बीजेपी के नेता को यहाँ पकड़ने आ गई थी दिल्ली में, तो उसकी पुलिस पे ही इन्होंने केस बना दिया हरियाणा में। समझे, एक तरफ तो ये कहते हैं अगर ये दूसरी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करेंगे, चाहे वो आम आदमी को करें या कांग्रेस को करें या और XYZ किसी पार्टी को करें, तो ये कहेंगे कि आपको कानून पे विश्वास नहीं है। और अगर आप इनके किसी नेता को गिरफ्तार करोगे बीजेपी के को, तो ये इनका फिर कानून पे विश्वास खत्म हो जाता है। फिर तो ये उसे उल्टे कानून, आप किसी को उठा लो, यूपी से उठा लो, तो उसे ये पकड़ने का काम करेंगे। तो मेरा यही कहना है इन बीजेपी वालों के लिए कि ये देश जो है, ये देश, इस पर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो इस पर है या अल्लाह है। मेरा यही कहना है, आज जरूरत है कि पब्लिक को, आज जरूरत है शिक्षा की, आज जरूरत है पब्लिक को हेल्थ की, आज जरूरत है पब्लिक को जो है, आपको जो है पीने के पानी की, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है आज पब्लिक को। इन सब चीजों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 5 हमारी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं आजकल। क्या मतलब है? देखो, भगवान जब बना के भेजता है इंसान को दुनिया में, तो इंसान बना के भेजता है। उसके बाद में हम जो है अपना आप यहाँ पे, क्या तो हमारे पूर्वजों के जिस धर्म से चले आ रहे हैं उस धर्म में रहते हैं, या हमें जो धर्म अच्छा लगता है। और सबके सारे धर्म अहिंसा का पाठ देते हैं। क्या देते हैं? अहिंसा का पाठ देते हैं। जब गौतम बुद्ध जी जब लेके चले थे अपना अहिंसा का पाठ लेके, तो आपने देखा कि कितने लोग उनके धर्म के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बदलते चले गए। तो मेरा इनसे भी यही कहना है, बीजेपी वालों से, कि अगर आपको धर्म के लिए सच में कुछ काम करना है, तो आप जो है लोगों की, जो बेचारे बीमार हैं, जो आप देखिए ऑल इंडिया में जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, उन्हें इलाज दिलाने का काम करें। और जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनके रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनकी बच्चियों की शादी करें, तो आपका धर्म भी फूलेगा फूलेगा। सबसे बड़ा काम तो वही है, धर्म का परोपकार यही है। वरना ये सब पाखंड है आप जो कर रहे हो। आप तो एक तरह से सत्ता से चिपके रहना चाहते हो। कोई भी जो आदमी होगा, जो भगवान का मानने वाला होगा, अल्लाह में विश्वास करने वाला होगा, उसे सत्ता की क्या जरूरत है? उसका तो भगवान ही सब कुछ है। अरे अगर आप कुछ नहीं खाते हो, कुछ नहीं पीते हो, तो आप सत्ता से क्यों चिपके हुए हो? आप हिमालय पर्वत जाइए, बड़े बड़े तपस्वी कहाँ जाते थे? हिमालय पर्वत पे जाते थे, वहां तपस्या करते थे, वहां भगवान सब प्रकट हो जाते थे। तो आपको क्या जरूरत है सत्ता से चिपके रहने की? आप हिमालय, मैं तो बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ कि ये मोह माया को त्याग दें। ये मोह माया है, ये मोह माया कांग्रेस की भी नहीं हुई, तो इनकी भी नहीं हो पाएगी। जो 65 साल तक कांग्रेस ने राज करा, इस बीजेपी की भी नहीं हो पाएगी। जिस दिन ये देश का आवाम समझ जाएगा, उस आवाम, जो पहले ये 4 सीटें होती थी बीजेपी की, तो 4 सीट भी नहीं, इनकी 0 सीट हो जाएगी। और तब ये अपना आप ही से मोह माया से बाहर आएंगे। तो उससे पहले ही मोह माया से बाहर आ जाएं और देश की आवाम के लिए काम करें। और जब देश की पूरी 1 अरब 40 करोड़ आवाम के लिए काम करेंगे, तभी हमारा देश सुपर पावर बन पाएगा। अगर लड़ना है तो चाइना से लड़ें, लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़ें, इस देश में ना लड़े, इस देश के लोगों से ना लड़े। इस देश के सभी लोगों को एक रहने दें, भाई भाई रहने दें। अगर इन्हें, ये तो पता नहीं कल को इनमें से कौन अशफाकुल्ला खां बन जाए, कौन बीर अब्दुल हमीद बन जाए। आपने देखा कि बीर अब्दुल हमीद ने 71 की जंग में पाकिस्तानी टैंकों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया था। तो हो सकता है इनमें से कोई बीर अब्दुल हमीद आगे को पैदा हो जाए। हो सकता है इनमें से कोई APJ अब्दुल कलाम आगे को पैदा हो जाए, जिस APJ अब्दुल कलाम ने देश को मिसाइल मैन बनाया। तो आप इन लोगों को आपस में लड़ा झड़ा के खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि देश का सम्मान करें, देश के नागरिकों का सम्मान करें, भारत माता का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप क्या कहते हो? बड़ी देर से आप सुन रहे हैं सर। इस देश का युवा ठीक लगाना चाहता है, ठीक लगाने दो उसे। ठेला, हाँ। 2 लाख 2.5 लाख वोट है यहाँ पर, तो कितने वोट आम आदमी पार्टी को मिलेंगे अंदाजा? पार्टी को अंदाजा 1,10,000 से 1 लाख के बीच में, मतलब ज्यादा परसेंटेज आम आदमी पार्टी की तरफ होगी। इतनी परसेंटेज तो है। कम भी आ सकते हैं, 90 से 1 के बीच में भी जा सकते हैं। चलिए, लेकिन ज्यादा परसेंटेज उनकी तरफ खिंचाएगा। हाँ, अच्छा, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले वोट काटने का काम करेंगे क्या? हो सकता है भाई, कह नहीं सकते इस बारे में जी तो। सर, आप क्या कहते हो?
चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में देख नजदीक आ रहे हैं। जी नजदीक आ रहे हैं, तो हाँ। पहले वाले की तरफ भी लोगों का रुझान ज्यादा है। पहले वाले की तरफ मतलब नाम स्पष्ट कीजिए। नाम तो आपको समझ में आ रहा है। जैसा आपने हुलिया बनाया वैसे क्या? हाँ, आम आदमी पार्टी। अरे वो तो मफलर देख के समझ आ रहा है, मफलर देख के। केजरीवाल के भाई लग रहे हैं। ध्यान से देखिए, किसको वोट देने वाले हैं? आम आदमी पार्टी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की। क्यों सर? क्यों है? अरे भाई 200 यूनिट फ्री, हाँ महिला का बस में टिकट फ्री, हाँ पानी फ्री, हाँ। और किसी की जान लोगे। हाँ, बिजली 200 यूनिट कह तो रहा हूँ मैं पहले। 200 यूनिट के अंदर। हाँ। किसी की जान लोगे, गरीब आदमी को क्या चाहिए? पुरुषों को फिर क्या मिला फ्री में? पुरुष तो मेहनत करके खाता है शुरू को। पुरुष तो पहले भी मेहनत करके कमा खा रहा मेहनत कर रहा है, कल भी मेहनत करेगा। आप पुरुष, हम भी पुरुष, हमें क्या फायदा? हमें फायदा कितना चाहिए भाई? तुम्हारे घर की औरतें खुश, तुम खुश। घर की औरत परेशान, तुम परेशान। ये किया ना फतेह की बात, घर की औरतें खुश होनी चाहिए बस, हाँ। और क्या चाहिए? ये तो 2100 रुपए भाई काफी है ना। अब बस का टिकट अगर आप देखो तो उस हिसाब से मैडम जी खुश हैं? बहुत खुश हैं मैडम जी भी आम आदमी पार्टी की तरफ है। वो तो इंतजार में आम आदमी पार्टी की सरकार आए हाँ। और 2100 रुपए शुरू हो जाए हमारे। एक यही पार्टी है जो करती है, जो कहती है करती नहीं है। भाई, जो बंदे ने बोला है वो करा तो है। आप आओ आगे सर, आओ। बहुत बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। आइए बहुत इधर अच्छा यहाँ जी, बोलते हैं। आप कहो। भैया झाड़ू। हाँ, झाड़ू। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हाँ। बटला हाउस। बाटला हाउस में। बटला हाउस में ये बाटला हाउस में किसकी तरफ हवा है? हवा तो सभी की चल रही है, झाड़ू भी चल रही, कांग्रेस भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही और पतंग भी चल रही, पतंग सबकी भी है। चल रही है। हाँ, ये पतंग भी चल बात- रही। ये बात तो आएगा कौन, ये बताइए। अब आने वाले के लिए आदमी जाता है वोट डालने किसी में, और अल्लाह जैसे है मूड बदल जाता है, वो किसी में डाल देता। भाई अखाड़े में तो पहलवान सब उतर ही गए। हाँ। अब अल्लाह कौन किस पटकी मारेगा उसे, तो उसे ही होएगा। अल्लाह जिसे इज्जत देगा वही कामयाब होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं? मंजिल तक अब हम तो कहते हैं मंजिल तक कैसे पहुंचा, अब जाने के बाद में अभी तो कुछ भी नहीं बनाया, क्या हो गया आएगा। अभी तो विचार भी नहीं बनाया किसका आएगा। हवा नहीं होता, कुदरत जिसे देगा, जो भी बनेगा अपने मन का सांसद। दर्शकों, ये थी रिपोर्ट ओखला विधानसभा की। यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में देखा होगा। बने रहेगा हमारे साथ, अगली वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको